स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। All right. Good evening, everybody. Welcome to your session. We have a brief session on the topic of how to crack an interview. And जितने भी दोस्त यहाँ मेरे साथ हैं, सबसे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं इस सेशन में। You've taken an interest in the topic, which means कि आप किसी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, and which means कि आपको ये रियलाइज हुआ है कभी कि इंटरव्यू स्किल्स में कहीं कोई परेशानी है अभी, राइट? तो दिस सेशन इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, probably around half an hour or something, but I would request you to listen to me and to think about everything that I'm going to talk today. जब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं as people, as Indians, let's say, and as individuals who are experiencing a lot of competition at this given point of time, you know, everybody wants to get a good job, be it public sector, be it the private sector, it doesn't matter. You know, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी के पीछे का जो कंपटीशन है, किसी के लिए वो कंपटीशन मोटिवेशन बन जाता है और किसी के लिए वही कंपटीशन एक ट्रॉमा बन जाता है कि स्टूडेंट्स उससे उबर नहीं पाते हैं। वो यही सोच के घबराते रहते हैं कि लिसन, हम इतना नहीं हैंडल कर सकते, बहुत ज्यादा लोग हमारे विरोध में हैं या हमसे बेटर बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है, ये खुद अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मेजर हर्डल का काम करता है, राइट? और जब हम यू लुक एट योर होल कंट्री, आप अपने पूरी कंट्री को देख के बात करिए और आप अपनी ही फैमिली को देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए। सबके दिमाग में एक ऑब्सेशन होता है कि कोई बच्चा कब सॉलिड है, कब काबिल है, कब वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव है या इफिशिएंट है जब उसने कोई अच्छी नौकरी पकड़ ली है ना? अच्छी नौकरी में प्राइवेट सेक्टर में साबित करना पड़ता है कि नहीं मेरी नौकरी अच्छी है, पब्लिक सेक्टर में साबित नहीं करना पड़ता। सरकारी नौकरी मिल गई तो पहले से लोग कन्विंस्ड होते हैं कि नहीं साहब हैं, अब ये दिस इज गुड। हाउएवर, ये जो एक अनडाइंग प्रेशर होता है ना आप लोगों के ऊपर शुरुआत से, यू गाइज हैव बीन टोल्ड अच्छे नंबर लेके आओ, फिर अच्छा कॉलेज पकड़ो, फिर अच्छी नौकरी पकड़ो, और अच्छी नौकरी के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू का पोर्शन भी आता है, राइट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी सिंपल। इंटरव्यू का एक एस्पेक्ट नहीं होता है। इंटरव्यू को जो भी कोई आपको ऐसे पढ़ाता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को उठाइए, राइट, उनके परफेक्ट आंसर्स ढूंढिए और जाकर के इनको डिलीवर कर दीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। ये ज्यादातर आपको ये चेन फॉलो करवाई जा रही है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग टॉट दिस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन इंटरव्यू, is it only about some questions and some answers? Have you never seen some people who have given very good answers but have yet not been selected because there are multiple other reasons that are probably taken in consideration when a person is appearing for an interview? It is not only about question, perfect answer and the delivery. It is not about that. It is about a lot of other things. And I'm going to talk about those a lot of other things में से जो सबसे primary आपका pillar होता है. And that is not going to prepare you for just one interview in life. If you're actually here to listen to me and to probably be able to, if honestly you want to sit down and think about the things that I'm going to talk about today, you might end up resonating with me, or my thoughts might resonate with you. So we start and we understand that interview is not just question, answer, delivery. It is not that. That could be a part of it, but it is not only that. Now, if I take you ahead, why do you have to be confident is my first question. When everybody tells you interview kuch nahi hota yaar, chinta mat karo tum, go ahead, appear for an interview, you're going to do a great job, just be confident. ये जो just be confident होता है,
कैसे होता है? हाउ डू पीपल बिकम कॉन्फिडेंट? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? कोई स्विच लगा है कि हमने बस बटन प्रेस करी एंड देन आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, या फिर कुछ ऐसी दवा होती है कि खा लो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? People struggle to be confident throughout their lives. कॉन्फिडेंस किसी को आज बैठ के कल नहीं मिल जाता है, कल बैठ के परसों नहीं मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाए ये भी कोई गारंटी नहीं होती है। बट अगर आप सही रूट फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लोग हमेशा कहते हैं व्हाट इज कॉन्फिडेंस? आप लोग क्या कहते रहते हो, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। कैसे बने कॉन्फिडेंट? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? You are a confident person or you're not. How will you figure that out, whether you're a confident person or you're not? You just have to ask yourself a question. Are you worth it? आप कोई भी इंटरव्यू, एग्जाम, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, क्लासेस, कोई भी चीज, ठीक है, आप करने जा रहे हैं, आप अपने आप से ये सवाल कब पूछते हैं? People don't ask. People have this tendency to believe पता नहीं हो पाएगा कि नहीं. What if it does not work out? What if it doesn't happen? People never look at them and say, am I worth it? क्या मैं इसे अचीव करने के काबिल हूं? Do I really deserve this? पहला कॉन्फिडेंस का साइन ही ये होता है कि आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस पद के काबिल हूं? क्या मैं इस पोजीशन को होल्ड करने के काबिल हूं? क्या मैं स्टेज पे खड़े होने के काबिल हूं? क्या जो मुझे सैलरी चाहिए मैं उसके काबिल हूं? पीपल नेवर आस्क दैट। वो डिल्यूजन में रहना चाहते हैं। अगर कोई उनको कभी बताता भी है कि भाई अभी तुम में ये कमी है, उसका बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे और तुरंत कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ हाँ, आई एम नॉट वर्थ इट, अभी मेरे में दिक्कत है, अभी आई लैक दिस, लैक दैट, ब्ला 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 ब्ला। Step number 1 is having the audacity to ask yourself, am I worth it? मैं इसके काबिल हूं या नहीं? एक्चुअली यहां से शुरू होता है, क्योंकि अगर तुम वाकई उसके काबिल हो, if you're actually deserving of that, you will not be scared in asking this particular question. It will not give you palpitations. It will not make you nervous. It will give you a solid answer. It'll say, yes, you're worth it. You've worked hard. You're honest. You're determined. You've stood your ground. You've always wanted this, and hence you deserve this. So when this question comes up, right? When this question comes up in your head, that is a sign that you are confident. And when you answer that question in affirmative, in positive, and you say, yes, I deserve it, I'm worth it, I can get it, I am getting it, that's your sign that you're confident. Now you can fake it. You can fake it for as long as you want. आप हमेशा अपने दिमाग से पूछ के और ये करेंगे हाँ हम तो डिजर्व करते हैं, लेकिन आपका मन, आपका कॉन्शियंस वो आपकी सच्चाई जानता रहेगा। एंड वो ही होती है वो नर्वसनेस जो पता है ना तुम्हें, जो तुम लोगों के सामने बैठ के बोल नहीं पाते, या कहीं जब इंपॉर्टेंट जगह पहुंच जाते हो तो अचानक से दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है, वहां से भागते रहने का मन करता है, हटो हटो, इतनी भीड़ नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। दिस इज योर अंडर कॉन्फिडेंस स्पीकिंग। वो जो अंदर तुम्हारा कॉन्शियंस है उसको नहीं झूठ बोलोगे तुम, बोल ही नहीं सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई टेल माय स्टूडेंट्स टू डू दिस एवरी डे। आफ्टर दैट 12 hours, 14 hours, 15 hours of studying, sit down and ask yourself, जो मैंने आज पढ़ाई करी है, क्या इसके दम पे मेरी नौकरी लगनी चाहिए? क्या मुझे मेरा वो इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए? You start working on your confidence from today. I'm not even asking you to do it from tomorrow or like any other. Today, तुम आज जो भी एफर्ट कर रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। इतनी आंसरेबिलिटी तुम्हारी अपनी तरफ बनती है।
राइट? आपको पूछना चाहिए कि वॉट एवर आई हैव डन टुडे, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू माई ग्रोथ? Is this making me better? Is this improving my situation or maybe my circumstances? We never do that. Nobody does that. Everybody wants to be confident. Everybody wants to have that extraordinary life. Everybody wants to be so freaking good at everything. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. Dreams and only dreams. What about the reality? Do you ever sit down and you check your efforts? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सुपरफिशियल स्टेज में हम चल रहे होते हैं ना, हमने जब कभी इंटरव्यू पे काम नहीं किया, हमने कभी कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया, हमने कभी अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं किया, अपनी टोन पे काम नहीं किया, फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम नहीं किया, उसको लेकर के कभी हम लोग इंटेंशनल हुए ही नहीं, फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाएं और बिल्कुल मचा के आ जाएं? कैन वी हैव दैट एक्सपेक्टेशन? क्या हमें रखनी चाहिए ऐसी एक्सपेक्टेशन? जब हम अपने आप से फेक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर हर्टिंग आवरसेल्व्स इवन हार्डर. हम अपने लिए और ज्यादा बड़ी चोट का जुगाड़ कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं. नहीं नहीं, मैंने तो मेहनत करी है, मैंने तो ये किया वो किया. दिमाग को एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है, जबकि रियलिटी कुछ और थी. फिर नहीं हुआ, फिर आप दुखी होते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू वांट समथिंग, you work for it. You don't just expect it. You work for it. If you don't work for it, sitting and expecting, it is not going to work out. है ना? हमेशा पहले मेहनत और उसके बाद उम्मीद. पहले मेहनत फिर उम्मीद. और जो आपकी ये कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी होती है, ये ले दे के मुश्किल से कुछ चीजों पर डिपेंड करती है. देखिए, आपको पहले बता दें, व्हाई डू वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट? हमें होना क्यों चाहिए कॉन्फिडेंट लाइफ में? Look at these, the right kind of attention, right? Everybody wants the right kind of attention. चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, दोस्त हो, घर हो, परिवार हो, whatever it is. हमें हमेशा ये लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दैट ऑफिस है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री है, वर्ल्ड है, whatever it is, वो हमें नोटिस करे, हम उनके खास हों, हमारा काम वो पहचाने. राइट? कॉन्फिडेंस से आता है वो. कितनी भी चाटुकारिता किसी की कर लीजिए, आपको वो अटेंशन मिलेगा ही नहीं इफ यू डोंट हैव द कैलिबर. आपको नौकरी शायद मिल जाएगी, नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए अलग स्ट्रगल रहेगा. राइट? इफ you have good communication, you have good confidence, you know that I deserve it. You get to have the positive influence that you want. The influence I'm talking about. When you say that this has to be done, others do it. You know, what is the most important quality of a leader? The power of influence. Why is that person a leader? Why are we not leaders? Because that person can influence. Right? Moving on. Healthy relationships. Whenever we talk about relationships, people are only concerned about girlfriend, boyfriend, but that's not what I'm talking about. Healthy relationships, starting from your family, personal, interpersonal, to your formal office space relationships. There are some people, everybody likes them, everybody supports them, everybody is working in favor of them. But then there are some people who are always cribbing, यार ये मेरा कोई साथ क्यों नहीं देता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, why don't people like me, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है. These two kinds of people, ये क्यों दिक्कत होती है? ये कैसे पहचानते हैं हम कि कुछ लोग को यार सारी दुनिया का सम्मान और प्यार और सब मिल रहा है और कुछ लोग कोई पूछ नहीं रहा है? ये क्यों होता है? This is because of your confidence, right? That's when you get to have healthy relationships. अब बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पीपल प्लीजिंग की बड़ी गंदी आदत होती है. आप उनको चमाट भी मारेंगे तो वो हंसेंगे, वो खुश होंगे कि अरे जो दोस्त है अपना, खास है अपना, करने दो करने दो. दिस इज पीपल प्लीजिंग, नॉट कॉन्फिडेंस. राइट? एंड वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस. अक्सर आपने देखा होगा ऑफिस स्पेसेस में, खास करके जब आप और आगे बढ़ेंगे, यू बिकम समथिंग इन लाइफ, आप देखिएगा अपने नंबर बढ़ाने का काम दुनिया वाले बहुत करते हैं. नंबर कैसे बढ़ाएंगे? यही करके, पीपल प्लीजिंग करके. सामने वाला जब देखो तब तुम्हारे पर जोक्स कर सकता है, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, तुम्हें नीचा दिखा सकता है,
और सही वक्त पे कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं खड़े रहते हैं, अरे अरे सर 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 सर। ये क्या फंडा है? ये पीपल प्लीजिंग का फंडा है। ये लोग बेचारे करते बहुत हैं सामने वालों के लिए, बट इनको राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम एंड द राइट सपोर्ट नहीं मिलता है, बिकॉज पीपल कंसिडर देम यूजलेस। अरे नहीं, इसके अंदर क्वालिटी नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जो एक्चुअली दिमाग वाले लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं, राइट। बट कॉन्फिडेंस से आप पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलते हैं, यू गेट टू हैव healthy relationships जहां पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। Edge in negotiations and convincing. You know, there are some people who make one call and the work is done. There are some people who are just after their lives, but it is never done. That is what we understand by convincing and persuasion and negotiation. Some people close the pitch at 2 lakhs and some people go down to like 1 lakh and still it doesn't happen. Why? Because of confidence. The number one thing is confidence. Some people talk absolute rubbish, but they're still the center of, they've got all the light on themselves. But then there are some people who maybe are very intelligent, very hardworking, very dedicated, very good with their words, but they're never counted. They never get the deserving amount of attention. Why? Confidence. And you see better job opportunities and promotions. There are so many people I know who probably work harder than me, who probably work harder than everybody there is in my office, but they get paid the bare minimum. They get the bare minimum kind of attention. कहीं जहां पर कोई वो काम नहीं कर रहा होगा तो उस बंदे को बुला के कहते जाएगा, सुनना यार ये कर लेना तू, बाकी लोग तो सब पार्टी करने जा रहे हैं, तू ये करके आ जाना। वो बेचारा वो भी करेगा वो। Why? Because उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज उसको ये नहीं पता कि आई कैन डू दिस। You know, I have to leave this office and find a place where I'm respected, where my talent is identified, where my skills are probably respected and appreciated. Some people get everything, some people don't. There is one minute difference, and that is confidence. Confidence gives you all of these things, and I'll tell you what. Realize your full potential. You know, you think of a few things and you say, यार ये करना है मुझे, and then you think of a few things, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, right? You will have to get rid of this thinking. Wherever you are in life, whatever you can think of, whatever you know of, you can definitely, most definitely achieve that. And this is not some superficial gyan that I'm giving you here. This actually happens. People's lives, people's journey, they change. Overnight transition होता है। जिस दिन एक इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि मेरा पोटेंशियल कुछ और है और मुझे जानबूझ के दबाया जा रहा है, वो इंसान अगले दिन अपनी कहानी बदल देता है, अगले दिन बदल देता है। यू नो व्हाट मेक्स, आई सबसे सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ यहाँ पर। आप सोच के देखिए कि एक इंसान है, लेट्स से एक्स, ठीक है। एक्स का ऑफिस अच्छा नहीं था पुराना वाला, उसको कुछ परेशानियां थी, इसने इसको छोड़ दिया। इसको लगा, इसको खुद समझ में आया कि भाई मुझे यहाँ पे ठीक से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, मेरा काम भी अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। इस बंदे ने कहा मैं ये छोड़ रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ, आगे का कोई प्लान नहीं है, ठीक है, कोई प्लान नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीने 8 महीने साल, ठीक है। ये बंदा बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइव कर जाएगा। ये बंदा अपनी नई नौकरी को ढूंढ लेगा। ये बंदा गिरेगा नहीं, क्योंकि इसको एक चीज पता है, दैट आई कैन डू दिस। क्योंकि इसको पता है कि जिस दिन मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल नेल दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। बट यही इंसान अगर इसने रिजाइन कर दिया और इसके पास कोई प्लान नहीं, और प्लस इसको ये नहीं पता है कि यार तुम्हारे पास क्वालिटी है एंड यू डिजर्व अ ग्रेट जॉब, ये बंदा मैक्स टू मैक्स महीना 2 महीना, एंड देन देयर स्टार्ट्स द डाउनफॉल, डिप्रेशन and anxiety and panic attacks and what not. But why does this happen? You do agree with me, right? कितनी बार होता है आप लोग बहस करके झगड़ा करके कहीं से चले आते हैं, जिस दिन आपको ये पता होता है कि मेरी गलती नहीं है, उस दिन आप नहीं जाते हैं किसी के सामने सर झुकाने, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिस दिन आपके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट होता है, दैट यू नो यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप खुद जाके माफी मांगते हैं,
कॉन्फिडेंस नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा गलती करते हैं, हमेशा माफी कोई और ही मांगता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कॉन्फिडेंस में कि हम तो गलतियां कर ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस बेसिकली मेक्स अ पर्सन and it also breaks a person if it is not there in them. And confidence does not come overnight. It comes with a lot of efforts, a lot of intentional steps. आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं आज प्रैक्टिस कर लेता हूँ, 15 दिन में अपने जवाबों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। यार सीनियर लेवल के एग्जाम्स देते हो आप लोग, वहां कोई एरा गहरा बच्चा थोड़ी पहुंचता है ना? Everybody is very well educated. People have a lot of experience. People have a lot of knowledge. People have a lot of exposure. So to compete with them is also not easy. But you have to be very well prepared. You have to understand that you have the potential. You're going to sit down, you're going to give good answers, and you're going to nail the goddamn interview. Right? Now, how do you first work on your confidence? आप अपने confidence पे कैसे काम कर सकते हैं? Straight up. ठीक है? You have to shift your focus. Now, this sounds very, let us say, that's a very nice word, but I don't know if I should be using it. So to simplify it, this is not just theory. This needs practical. ये करके देखिएगा. Shift your focus. Instead of consistently thinking that मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं गांव से हूँ, या मैं शर्मीली हूँ, या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को हमेशा से कमी है कॉन्फिडेंस की. Instead of thinking all of this, I'm working hard. I'm removing all my obstacles. I'm working on my problems. I am trying to take out the best from within, and I can do it. You shift your focus. There's a very simple saying, आप जो भी ग्रंथ किताब आप जो भी पढ़ते हो सब में लिखा हुआ है, you become what you believe. So basically आप अपना belief system को challenge कर रहे हैं यहाँ पर. अगर आप अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि ना मेरे में दम है, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, और ना ही मेरा कुछ बनेगा, सॉर्टेड है यार, कोई दिक्कत नहीं है. देख लेना इसी थॉट प्रोसेस के साथ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, सिंपल, फिनिश्ड. फिर जो इंसान के अंदर इतना कैलिबर है कि वो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की नौकरी कर सकता है, वो कुछ भी पकड़ लेता है फिर 10-15 हजार 20 हजार टाइप्स. हाँ बस आने दो, कोई बात नहीं. So you have to shift your focus. You have to stop dwelling on the negative. You have to start understanding the positive. The moment you move away from this lacking mindset, I don't have this, I don't have that. Baba, I have this, I have that, I have this, I have that. हर चीज में I don't have की जगह I have करना होगा. Again, this works. Try it out, no matter where you are in life. No matter how tough this is, how monotonous this is, how burdensome, cumbersome this is, I just want you to understand that these very simple things will really change the meaning of your life. Discover the power of body language. You know, so many times, and maybe यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इसमें से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये महसूस किया है कि वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, शायद जॉब भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जैक्टली उस स्पॉट में आते हैं ना जहां पर हमें परफॉर्म करना है, where we have to kind of give our best, we don't end up getting that kind of attention. We don't end up getting that kind of response from the people. You know, हम बोलते भी अच्छा है उस वक्त, शायद हम पूरे लॉजिक के साथ प्रिपेयर होके आए हैं, बट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो हम चाह रहे थे. और उसका रीजन पता क्या होता है? This is your language, this is your reason, simple as that. सेम कपड़े पहन के तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और वही कपड़े पहन के यू डोंट लुक गुड. ट्राई करके देखना. और हम फिर क्या कहते हैं, यार तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी है, योर फैशन सेंस इज वेरी गुड. भाई अरे तुम शहरी लड़के तो कहाँ, ये वो फालतू की बकवास, इररेलेवेंट रीजंस दिए जाते हैं.
The only difference there is the body language. You know, if you wearing this, ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, if I make somebody else wear this, would probably carry it very badly, would probably be underconfident about it. कुछ लोगों को कैमरा पे आने के पहले काफी तामझाम करना मजबूरी हो जाती है उनकी. they have to do it, करना पड़ेगा. क्यों? नहीं तो हम अच्छे नहीं लगेंगे. Body language is not about अच्छा लगना. Body language is about letting others know that now I'm here. I control this. This is in my control. I have the power. You are here to listen to me. ये power होना ये body language है. अगर मैं आपके पास अभी पढ़ाने के लिए यूं खड़ी रहूं, इसी एक जगह जड़ हो करके मैं आपको पढ़ाऊं, 10 minutes down the line you will understand कुछ रटा हुआ है, कुछ सामने लिखा है, ये कुछ पढ़ रही हैं. Right? जब हम किसी से मिलते हैं, सबसे कॉमन स्टांस, ये हमारे इंडिया वालों का कॉमन स्टांस ये है, ऐसे खड़े होते हैं लोग. राइट? हमारे पास इतनी बेसिक चीजें, जैसे हमेशा कंधा ड्रूप्ड रहता है, थोड़ा सा आगे को या कैसे तो व्हाटएवर, ड्रूपिंग शोल्डर्स लाइक दैट, नॉट नाइस. राइट? ऑलवेज लुकिंग अ लिटिल लॉस्ट. अपने चेहरे पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होना सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्फिडेंस अंदर ना होने का. ना, आप कुछ लोगों को देखते हैं, आपको उनके अंदर चैतन्यता दिखती है, और आप कुछ लोगों को देखते हैं और आपको लगता है क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, ये इंसान बेचारा बहुत डरा हुआ है ऐसे. आप देखिए, आप बड़े मीटिंग्स में या क्लासरूम्स में जाते हैं, कोई एक इंसान आएगा जिसको, अरे उसकी मदद करो यार, वो भटक गया है बेचारा, ये वो. बेचारा जैसा दिखना भी लोगों की एक चॉइस होती है. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बेचारा जैसा दिखना है, या we have to come across as confident, educated, well prepared, groomed people. That's your decision again. Right? Now, when you talk to people, some people you really enjoy talking to, and some people you just don't like talking to. Some of them come across as a little problematic. कभी कभी तो हमें लगता है यार इससे मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है. Weird vibes आती हैं मुझे. क्यों ऐसा होता है? Facial expressions, very important. If you're speaking to a boy and he has a very weird poker face expression looking at you, speaking to you, will you speak to that man again? ये poker face करके कोई आपसे बात करे, आप घबरा जाएंगे, आपको threatened feel होगा. poker face करके किसी से बात करने का मतलब ही नहीं है. अगर मैं आपको पूरी क्लास यूं straight face करके पढ़ाऊं, या कोई भी आपका जो टीचर आपको पढ़ाता है, how many of them have you seen teaching you like this? Nobody teaches like that. कोई कितना भी सीरियस हो, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एक बैलेंस्ड प्रभाव से बदलते हैं. और आपको भी ये चीज सीखनी होगी. ये मैं कितनी क्लिप्स देखती हूँ यूट्यूब पे कि बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, हल्का सा सवाल पूछा गया इजीएस्ट पे, है ना, और बिल्कुल नहीं मैम, दिस इज ऑल आई नो मैम. प्रूवन स्कैर्ड, यू आर स्कैर्ड. आप दिखाते हैं, ये जो आपका facial expression है प्रूव करता है. This is a sign of being surrendering. This is a sign of telling them that I'm scared. Don't do that. Work on this. Work on this. What do you want to look like? You want to be an officer, right? What do officers look like? How do officers carry themselves? Then there is voice. I cannot even tell you the amount of importance that you should be giving to this, the amount of importance that has to be laid on the voice quality of a person. There are people who need to probably lower their pitch, and then there are people who need to probably uplift their pitch a little. Some of them have absolutely no control on how they're sounding. Their voice is probably too shrilly, bothering the ear. Their voice is probably too squeaky, and sometimes maybe they're not audible because they're speaking they're speaking on a very low volume, which is not nice. Does not leave a good impression on the person who's listening to you. Does not. You have to be very clear. आपको जब आप एक्सेंट कोचेस और कम्युनिकेशन कोचेस के साथ काम करते हैं तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं गला खोल के बात करो. राइट? जब हम आपसे बात करते हैं, 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 जब
हम तो खैर आपसे अकेले बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपको मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती अभी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आप अगर लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों को देखते ही आप समझ जाते हैं कि डरा हुआ इंसान है, घबराया हुआ इंसान है। कुछ लोग को देखते हैं आपको लगता है सही खुले दिल का बंदा है यार, बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा कॉन्फिडेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला ब्ला, राइट? So you have to understand that when you start working on all these three things, four things that I've mentioned so far, and ये आप रोज करो, घर के अंदर भी करो, घर के बाहर भी करो, जहां जा रहे हो वहां करो। कॉन्फिडेंस हर जगह काम आएगा आपको। जो आप ये लाइफ को साइडलाइंस पे बिता रहे हो ना, इसको छोड़ो, सेंटर स्टेज ले लो। वही डिजर्व करते हो, कैलिबर है, मेहनत है, काबिलियत है, यू हैव एवरीथिंग, वर्क ऑन इट। वर्क ऑन इट एंड गेट इट, इट इज योर्स। डोंट टेल योर सेल्फ हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे परिवार में ये नहीं है, वो नहीं है। स्टॉप इट मैन, दीज आर सब कोरे कोरे एक्सक्यूजेस हैं ये, राइट? Alina's telling us there's a lag. Thank you, Pratyush. Thank you. I think, Alina, your internet is probably the problem. Okay, टीम ने भी कंफर्म कर दिया है। Then we have the next point, conviction. Conviction समझते हैं आप? एक कोई मूवी थी, उसमें डायलॉग था, कन्विक्शन से बोलो झूठ भी सच लगता है, राइट? आप करके देखिए, ये सब एक्सरसाइजेस हैं, करके देखिए आप इन चीजों को। आप कोई भी चीज जाकर के जब कन्विक्शन के साथ, थोड़े डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाला उसको सच मान लेता है। और जब आप आंसर्स देते हैं ना, तो ढीले ढाले आंसर, मैम आई थिंक, instead of saying I think, say I believe. I've spoken about it at length, right? Spoken about it at length. We have to understand every word we choose is showing whether we are confident or we're just playing some kind of a trap here, right? And we have to understand that we should not be doing that. We cannot fake it. We should not. Don't get into the habit of faking it. जब तक आपके पास नहीं है कॉन्फिडेंस, यू फेक इट, बट कोशिश ये करिए कि आप अंदर से नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करें। एंड हु डज नॉट वांट टू बी द सेंटर ऑफ द स्टेज, राइट? सो ये जो बड़ा चंक मैंने सेशन का आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ पे डेडिकेट किया है। यू हैव टू सिट डाउन and talk yourself through all of this. You have to ask yourself, what kind of an average life am I building for myself, or am I really building an extraordinary life for myself? Do I have it in me to create what I've dreamt of, or do I just want to sit down and convince myself how that is not for me, but this is for me, because this is average and basic, but that is extraordinary? Are you doing that to yourself? Are you really pulling yourself back? क्योंकि आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम ब्लेम भले दुनिया को करें कि अरे मेरे नेबर्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे तो ये, मेरे तो वो, इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया है। प्राइमरी रीजन आप हमेशा खुद रहेंगे। इट्स गोइंग टू बी यू। अगर मेरे कहने पे आप ये नहीं मान रहे हो कि आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो फिर जब कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा तुमसे कहता है तुम में ये कमी है यार, तुम इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे कभी, तो उसको क्यों मान लेते हो फिर? हमेशा नेगेटिव वाले साइड को तुरंत इंसान कन्विंस हो जाता है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, बट ऑन द पॉजिटिव साइड वी आर नेवर कन्विंस्ड, व्हिच इज अ प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन गाइस, वी are finally coming to the part where I'm going to tell you that if you want to prepare for any interview, so yes, I do understand मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे जो शायद पब्लिक सेक्टर जॉब्स के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, but I'm also going to talk about all the interviews that you're going to give even in the private sector jobs, ठीक है? सबसे पहली चीज यहाँ पर research is very very important, right? So everybody who goes for their public sector jobs also, आपने तो खुद देखा होगा कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं पदों के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, संस्थाओं के बारे में, जॉब रोल्स के बारे में, राइट?
छोटे मोटे में ही पूछेंगे बट वो पूछेंगे जरूर। सो रिसर्च, अच्छा पढ़ लो। अब कई बार ऐसा होता है दे आर नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली, बट आपके पास कोई सॉलिड इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो आपने अपने किसी और आंसर के साथ अटैच करके प्रेजेंट किया है, आप कॉन्फिडेंट वेल प्रिपेयर्ड नजर आते हैं। हवा में नहीं प्रिपेयर करके जाना है, रिसर्च करके जाना है। इसीलिए ये सब जरूरी होता है कि आप देखिए कि लोग बाकी इंटरव्यूज कैसे देते हैं, उनके इंटरव्यू में उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, सिलेक्टेड वालों की कैसी थी, नॉन सिलेक्टेड की कैसी थी, एटसेट्रा। ठीक है, सो रिसर्च वेरी वेल, नो द थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट द कंपनी, द जॉब, योरसेल्फ। इफ यू कम टू नो अबाउट द पैनल, यू कैन डू दैट टू। अंडरस्टैंड द जॉब रोल। ये पब्लिक सेक्टर वालों के लिए ये नहीं बोलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो, आप जॉब रोल का जरूर समझ लें कि इसके अंदर क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपको क्या चीजें करने की एक्सपेक्टेशन आपसे होगी और क्या आप उन चीजों को कर पाएंगे। जब आप जॉब रोल पढ़ लेते हैं तो आप वहां जाकर के वो वर्ड्स को ड्रॉप कर पाते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये मेरा शौक है। तो वो उनको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है कि हाँ, दिस गाय इज मेंट फॉर द जॉब एवरीवन। ठीक है, next, the star method. What is the star method? So first of all, understand you have to practice a lot. आपके बहुत कॉमन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो हमेशा पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से आते हैं, उस जगह के बारे में 5 अच्छी चीजें बताइए, 5 बुरी चीजें बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो ये स्कीम है ये सही है या गलत है, अच्छा मान लीजिए कि आप नेगेटिव हो गए तो अगला कदम क्या उठाएंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं, राइट। तो ये जो घिसे पिटे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। करोगे कैसे? स्टार मेथड से करोगे। क्या होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, राइट। यू गिव योरसेल्फ अ सिचुएशन, अपनी सिचुएशन बनाओ, इमेजिन करो यहाँ 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, लाइटिंग ऐसी है, मैंने ये कपड़े पहने हैं। ठीक है, सॉर्टेड, डन। मूविंग ऑन, अपने आप को टास्क दो। तुम्हारा पहला सवाल क्या पूछा जाएगा तुमसे, या तुम कौन से सवाल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेक अप दैट टास्क। अब तुम उसमें एक्ट कैसे करोगे, तुम्हारा एक्शन क्या होगा, तुम उस सवाल का जवाब किस तरह से दोगे, क्या उस टाइम पे तुम्हारे हैंड्स का कोई मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट होना चाहिए, क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट। मैं टीचर हूं, मुझे हर चीज को करके समझाना बताना पड़ता है, आपको इंटरव्यू में नहीं अलाउड है इतना ज्यादा। सो आपकी गर्दन का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। गलती से भी इस तरीके से उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। कभी भी इस तरह से हो गया तो फिर तो क्राइम, ऑलमोस्ट क्राइम। ट्रस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट होता है आपका पैनल, पब्लिक सेक्टर वालों को बता रही हूँ। प्राइवेट में इतना कुछ इशू नहीं होता है यार, सब चिल होते हैं, लेकिन हाँ, बेटर होता है जब हम ऐसे या ऐसे करके बात करते हैं, दिस इज बेटर। ठीक है, अगर आप किसी चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपका हैंड मूवमेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है। गलती से भी यहां 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 ना जाएं, डोंट डू दैट। ठीक है, रिलैक्स करिए, हाथों को आप नीचे रख के बैठिए। आपको पता है ना बैठने का पोजीशन क्या होता है। ओके, एंड देन आपने जब सिचुएशन, टास्क, एक्शन कंप्लीट कर लिया, आप अगर किसी के साथ बैठे हो या आप उसको फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे या आपने फीडबैक के लिए कुछ और जुगाड़ किया है, तो फिर वो रिजल्ट पता करो कि आज डे 1 है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं 1 था, 1.5 था, 0.5 था, जो भी था, पता चलना चाहिए। तो फिर आप धीरे धीरे इस चीज को रिपीट कर करके अपनी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप खुद को फीडबैक दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर लेके मत चलना। ये मत सोचना कि मैं, अरे मैं तो मैं हूं, मैं अपने आप को ज्यादा नंबर दे दूं, ये मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, आई हैव सीन पीपल, यार मतलब कभी हो सकता है किसी की सिचुएशन ही बड़ी खराब होती है, 1 साल से नौकरी नहीं है, कपड़े कपड़ों का प्रॉपर जुगाड़ नहीं है। आई स्टिल अंडरस्टैंड, एक जोड़ी कपड़ा है ना, तो भी जस्ट वॉश इट द नाइट बिफोर, वॉश इट, लेट इट ड्राई, गो गेट इट आयरन्ड। डोंट फोल्ड योर स्लीव्स बिफोर you're going for an interview. Private sector, public sector, nothing. Don't do that. People who fold their sleeves, it's summertime, so I'm going to fold my sleeves. Not fair. Don't do that. Girls who are going in for interviews, girls who are appearing for interviews, and they have a flick of hair on their hair, like face like this, very bad. Does not leave a good impression. You have to come across as a very neat and clean person. You have to come across as a professional. हमारे टाइम में ऐसे करके बाल हम बांधते थे और फिर इंटरव्यूज देने जाते थे।
बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल फ्रिजी हैं, सो इवन इफ आई डू दिस वेरी टाइटली वो आता ही है। और मुझे एक इंटरव्यू में टोक दिया गया था इसके लिए, मैडम थी, उनका तो काम था, तो आप अपने बालों का स्टाइल के बारे में कुछ बताइए, जबकि बिल्कुल टाइट बंधे थे एंड देयर वाज जस्ट वन फ्लिक ऑन माय फेस। सो हमें ये चांस नहीं लेनी चाहिए, मैंने उसमें भी अपनी गलती पहचानी थी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सिंसियर लगने चाहिए, फैशनेबल नहीं, सिंसियर। फिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के ब्लेजर्स हाथ से बाहर भाग रहे होते हैं, व्हाई वुड वी डू दैट? कभी कभी लोग ट्राउजर्स खड़े होके फिटिंग चेक करी, बहुत बढ़िया, बैठते ही वो घुटने के पास चली गई है, लुक्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। बिल्कुल नहीं करना है ये आपको, राइट? घड़ी पहनी हुई है, घड़ी इतनी लूज है कि जितनी बार हाथ मूव कर रहा है वो टिक टिक की आवाज आ रही है, वो जो चेन से आती है। नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। प्रिम एंड प्रॉपर, प्रिम एंड प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। डे वन से डिसाइड करो। समटाइम्स पीपल वेयर द वर्स्ट पॉसिबल शेड। कोई ऐसा शेड पहनेंगे जो उनके कॉम्प्लेक्शन को खराब कर देगा, उनकी बॉडी को ऑकवर्ड। जैसे आपको बता दूं, सफेद रंग का जब भी आप कुछ पहनते हैं तो हमेशा वो आपको मोटा लगवाता है, काले रंग का जब आप कुछ पहनते हैं तो आपको पतला लगवाता है, राइट? पर काला आप पहन के नहीं जा सकते हैं। यू शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज pastel and very pleasant to the eyes, but also complements your complexion. So you have to work on your dressing up also. You have to decide, कम से कम एक महीने पहले डिसाइड कर लो कि भैया ये पहनेंगे, दो आउटफिट्स हैं या एक आउटफिट है, ये शूज हैं, ये सॉक्स हैं, ये हमारी वॉच है, हमारे पास कैरी करने के लिए एक नैपकिन हमेशा होना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं उसको, हैंकरचिफ, राइट? वी नीड टू हैव दैट। कीप इट इन योर पॉकेट, ताकि वहां जरूरत पड़े तो ये और ये करने की नौबत नहीं आए। बैड, अगेन वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज। वो बता दिया कि सरेंडर कर रहे हैं, राइट? एनीवे, सो ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया उसके बारे में। शोकेस योर अचीवमेंट। समटाइम्स पीपल फील दैट टॉकिंग अबाउट माय अचीवमेंट्स, टॉकिंग अबाउट माय पॉजिटिव victories, talking about whatever I've done well in life is going to be bad. कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना लगूं, कहीं इनको बुरा ना लगे। A lot of thoughts. Private sector especially. If you've done something good, you need to talk about it. Don't talk about मैंने 90% स्कोर किया था क्लास 12th में, which is very irrelevant. आप जो करने जा रहे हैं, जिस जॉब में आप बैठे हैं, वहां पर आप लेके आए थे 1 CR का रेवेन्यू, या आपने अच्छे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड कराया था, या यू हैव बीन सर्विंग द टॉप मोस्ट क्लाइंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. Talk about that. You've managed a team of 20 people, 13 people, whatever, single-handedly. You're ready to adapt to a situation. These are good things. You talk about your achievements. Given a chance in public sector interviews also, sometimes they ask you a very simple question. For example, something they generally ask about the color of your outfit, or sometimes they ask about the print of your sari. Now, girls who have the power to do it, they can talk about, जिनके पास वो स्किल है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे उन्होंने बोला आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, ये कौन सा प्रिंट है, इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपने मधुबनी पहना है एंड आप मधुबनी पेंटिंग भी कर लेती हैं। यू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट। मौका ढूंढना चाहिए इंसान को अपने पॉजिटिव साइड को सामने रखने का। डेस्परेट नहीं लगना है, but whatever positive qualities you have, you can mention it. That shows that you're a confident person and you're proud of whatever you've done in life, whatever you've learned or achieved in life, right? So you showcase your achievement and ask relevant questions. A lot of times I've seen candidates are given an opportunity. Do you want to ask us a question? No, sir, no, you just let me know when do I have to join. This is private sector, of course. Public में ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी अगर पूछा जाए आप हमसे कुछ पूछना चाहेंगे, वो पूछते ही नहीं है। Ask about the team you're going to join. Ask about the job you're going to do. Ask about the work culture. Ask about where do they want to put you, or what kind of expectations do they have from you. पूछ सकते हो आप, ये क्राइम नहीं है, it's absolutely okay, राइट? तो हम अपने आप को जबरदस्ती कन्विंस करते हैं कि ना 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 ना, बोलना मत, बोलना मत, बिल्कुल स्लेव की तरह चलो, स्लेव की तरह आना। और एक तो वो माइंडसेट छोड़ो यार, वो वाला कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल डरे सहमे जाएंगे, ढंग में रहेंगे, कहीं कोई डांट ना दे। सुनो, बात ऐसी है, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, एक इंटरव्यू छोड़ो, दूसरा छोड़ो, 500 छोड़ दो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, तुम वो करोगे जो तुम्हारा दिल था। सिंपल। सो ये जो डरे सहमे वाली दुनिया में लोग रहते हैं, मुझे परेशानी होती है, क्योंकि मुझे दिखता है कि वो अपना कैलिबर वेस्ट करते हैं कि कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। लगने दो बुरा यार। You have the caliber, you can do whatever you want, you have the potential. सब कुछ करके इंटरव्यू तक पहुंचे हो ना, तो वो पता है ना कि तुम ऑन एन एवरेज कितने ज्यादा लोगों से कितने बुद्धिमान हो।
So sometimes we have to, motivate ourselves. Sometimes we have to convince ourselves कि look, I can do it, I deserve it, I am freaking good, I want it, I'm getting it. So work on your mindset. I'm telling you, जब तक आप अंदर से वाकई इंडिविजुअली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आपको ये फील होता रहेगा कि मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं ब्लैंक आउट हो जाता हूँ, मैं रोबोटिक साउंड करता हूँ, कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता, ये होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो आप अभी से प्लान करना शुरू करिए। 15 दिन में इंटरव्यू की तैयारी मत करिएगा, अभी से करिए। वट एवर इंटरव्यू यू वांट टू गो फॉर, गो अहेड, अपियर फॉर इट, बढ़िया मचाइए। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना है, ना तो बेचारा दिखना है, ना तो एरोगेंट दिखना है, बैलेंस्ड दिखना है, charming दिखना है। You need to have that light and shine in yourself that when you walk from a place, people look at you. Have that in you. Have that smile, have that facial expression, have that power, have that magnetism about you. You have it already. It's just about realizing it. Right? When you enter a place, it should lit up. होता है, लोगों की ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व होता है, वो कहीं आते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे लगता है कि रौनक आ गई है। और ये बिल्कुल भी सुपरफिशियल नहीं है, ट्रस्ट मी, करके देखो, करके देखो, ट्राई इट। If you enter a place with a proper smile, if you enter a place looking good, sharp, prim and proper, you enter a place with that confidence. कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, आपको दिखेगा कि आपके आने से वो चार्म आया है आपके साथ। Things to do for your interview. And the last thing that we have, ये कोड थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं आपको कोड बता देती हूँ आपको कौन सा लगाना है। So basically the फंडा is कि आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक बैच। जितने भी ऐसे लोग यहाँ मेरे साथ हैं जिनको कभी भी कम्युनिकेशन या कभी भी लेट अस से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर वन ऑन वन इंटरेक्शन विद पीपल इन जनरल इन लाइफ, जिन्हें ये लगा है कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इस वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी लैंग्वेज में कुछ परेशानी है इसलिए मैं ऑकवर्ड हूँ, या लोग बहुत अलग अलग लॉजिक देते हैं कि नहीं यार मैं तो हमेशा से गाँव में रही हूँ, अपने शहर में आई हूँ, एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। नो मैटर वॉट योर प्रॉब्लम, वॉट योर कंसर्न इज, हियर इज अ बैच जो कि जनरल प्राइसिंग इसकी 999 होती थी, then we brought down to 799 for you guys, but क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, we're starting the batch, and आप लोग अगर अपना ये कोड यूज करेंगे, the code is world, the code is world, ठीक है, ये कोड आप यूज करिए तो आपको फाइनल प्राइस ये मिलेगा। एंड रिमेंबर एवरीबडी कि ये कल से शुरू हो रहा है, इसकी 1 आवर की क्लासेस हुआ करेंगी जिसमें हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करेंगे। इफ यू रियली वांट टू बिकम द कॉन्फिडेंट, द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आई मस्ट सजेस्ट फॉर यू टू एक्सप्लोर दिस बैच। इसका लिंक हमने चैट में रख दिया है आपके लिए, वी पोस्टेड इट देयर, आप उस पर क्लिक करके और बैच को चेकआउट कर सकते हैं, स्टडी प्लान ध्यान से देख सकते हैं, वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी, वर्किंग ऑन योर ग्रामर, वर्किंग ऑन योर स्पोकन इंग्लिश, बोलने का मौका, राइट? वो जो फियर है 10 लोगों के सामने नहीं बोलने का, वो सारी चीजों से छुट्टी आपको दिलाएंगे। इस बैच में जुड़ने के लिए कोड यूज करिएगा आप वर्ल्ड, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज योर कोड, द लिंक इज इन द चैट बॉक्स। Thank you very much, everyone. God bless you. I shall see you soon. Bye-bye. स्टडी IQ IAS अब तैयारी